हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई रियली होप आप सारे लोग बहुत अच्छे हैं। सो गाइज, ये 2 दिन का ब्लॉग है, ठीक है। 13 अगस्त एंड आई थिंक सो 12 या 11, ठीक है। उस दिन का ये ब्लॉग है। सबसे पहले मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया और बहुत सारा मेरा बैकलॉग हो चुका है क्योंकि 1-2 महीने से अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो टारगेट भी मेरे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। इसमें मेरे को एनाटमी का रिवीजन करना है, NLM लेक्चर 5 देखना है और ELP 1 to 4 दोबारा से करनी है, ठीक है। और लेक्चर 6 देखना है, मॉर्फोलॉजी करना है, पीरियोडिक टेबल का लेक्चर 4 देखना है, कैपेसिटर का लेक्चर 4 देखना है, बहुत सारा कुछ करना है, ठीक है। सो जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि सुबह सुबह बायोलॉजी अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो सारा दिन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में चला जाए, अच्छे से वो हो सके। इसलिए मैं बायोलॉजी को सुबह ही प्रेफर करती हूँ रिवाइज करना या याद करना, क्योंकि बायोलॉजी तो पूरा पता ही है, सिर्फ रट्टे वाला पोर्शन है। सो चलो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो फाइनली बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। एनाटमी पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया, पूरे चैप्टर को, और मॉर्फोलॉजी के आधे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू वॉच द फिजिक्स लेक्चर। सो अभी जो टाइम हो रहा है वो 10:46 हो रहे हैं और इसे कंप्लीट करने के बाद देखते हैं क्या करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने लेक्चर नंबर 5 को अच्छे से रफ नोटबुक में लिख रखा है। जो भी क्वेश्चन सर करा रहे हैं वो सारे इसमें मैं दोबारा से कर रही हूँ क्योंकि नोट्स तो ऑलरेडी मेरे बने हुए हैं, तो इस बार मैं कोई नोट्स तो नहीं बनाने वाली हूँ पर्टिकुलर चैप्टर के। जो लगेगा मेरे को टफ वो उसी के बनाऊँगी, ठीक है। तो लेक्चर 5 कम्प्लीट हो गया और यहाँ पर मैंने अपने डेस्क के सामने लगा रखा है कि चैप्टर कम्प्लीट होने के बाद मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि पिछली बार मैंने यही सबसे बड़ी गलती करी थी कि मैंने लेक्चर देख लिए तो हम उसी को ज़्यादा सफिशिएंट मान रहे थे कि ठीक है। इस बार जो भी सर DPP ELP मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन NCERT ईच एंड एवरीथिंग मेरे को बहुत अच्छे से करनी है और कोशिश ये करेंगे कि प्रॉपर और मेरे भाई ने यहाँ पे छींक के सारा मूड ख़राब कर दिया है। कितने सीरियस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, बट कोई ना, चेंज द टॉपिक राइट नाउ। सो यहाँ पे ELP कर रही हूँ। जो भी सर मेरे को होमवर्क दे रहे हैं मैं इंस्टेंट ख़त्म कर देती हूँ उसी दिन, ऐसा नहीं है मैं नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दूँ, ठीक है। और बहुत डेली जो क्वेश्चंस होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 19-20 ऐसे होते हैं, ठीक है। और जब हम इकट्ठा करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, तो एक साथ करने में दिक्कत आती है और हम लोग सारा जो होमवर्क होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन सबको एक साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिस दिन होमवर्क मिले बस उसी दिन कंप्लीट कर लो, ठीक। और अभी ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे से बन नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो अब सर से ये वाला डाउट पूछ लेंगे। एंड द टाइम इज़ 12:19 और फिर उसके बाद ये ELP 5 हो गई थी। इसमें से 1 क्वेश्चन 2 3 6 और 19 ही सारा हो गया था। बस ये वाला जो आप देख रहे हैं 4 वाला क्वेश्चन, ये मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया। फिर मैंने कहा चलो पहले पेट पूजा कर लेते हैं और फिर उसके बाद दूसरा स्लॉट स्टार्ट करेंगे। सो आज खाने में बहुत ज़्यादा सिंपल ही खाना था, लाइक ककोरा पिंक वाले जो ककोरा टाइप कुछ होता है वो, उसकी सब्ज़ी थी, ठीक है। आप लोग बताइएगा, आप लोग जानते हो ना। और फिर उसके बाद ये लेक्चर नंबर 6 मैंने कंप्लीट किया। वीडियो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि वीडियो बनाने से मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा भंग हो जाता है, तो मैंने कहा कि जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वो आपको मैं शो कर दूँगी। एंड लेक्चर 6 होने के बाद मैंने कैपेसिटर स्टार्ट कर दिया था देखना। लेक्चर नंबर 4 था आई थिंक सो, और ये मैं AG सर से ही कर रही हूँ। बहुत सारे लोग AG सर से पढ़ते भी होंगे, कितना अमेजिंग पढ़ाते हैं। एंड ये वाला टारगेट जो मैंने बनाया है होप सो आज मेरा शाम तक कंप्लीट हो ही जाए। एंड ELP 1 to 4 तो कंप्लीट कर ली थी एंड कैपेसिटर भी लेक्चर 4 हो गया है। नाउ केमिस्ट्री करते हैं। इसमें लेक्चर नंबर 4 पीरियोडिक टेबल का करना है एंड द टाइम इज़ 3:46 यानी अप्रॉक्सीमेटली 4 बज चुके हैं। सो
चलो पीरियोडिक टेबल को अच्छे से करते हैं। लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अब मैं लेक्चर के नोट्स तो बनाऊंगी नहीं, तो डायरेक्ट आप लोग को वीडियो मैं एनसीईआरटी पढ़ते हुए दिखा देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जितने हो सकते हो उतना एनसीईआरटी को कई बार पढ़ना है एंड शुरू से ही एनसीईआरटी को लेके रखना है, क्योंकि इस बार आप लोगों ने देखा ही होगा कि सारा पेपर एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो इंटेक्स होते हैं और पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आया था। बाद में रिग्रेट रहेगा कि यार एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाए। तो मैं साथ के साथ लेक्चर देखा, उसके साथ साथ जो भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड एनसीईआरटी तुरंत की तुरंत कंप्लीट कर ली, ठीक। एंड केमिकल बॉन्डिंग ये तो भाई हम घर पे ही करने वाले हैं रिवाइज। नाउ अब करते हैं 200 क्वेश्चन यूवीटीएस के। और यहाँ पे मैं माइक्रोब्स वाली जो यूनिट है वो और जेनेटिक्स वाली यूनिट है वो कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ तो आपको दिखाई है कि मैं 200 क्वेश्चंस लिख रही हूँ, बट जब सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और चेक कर लिया वो चीज़ आपको नहीं दिखा पाई हूँ, बट कोई ना, लीव इट। और फिर उसके बाद ये जो है ना वो दूसरे दिन का ब्लॉग है, लाइक 13 का ये वाला है एंड 12 या 11 का होगा, एस्टरडे का है, ठीक है। यहाँ पे मैं ईएलपी फर्स्ट कर रही हूँ एंड ईएलपी सेकंड 2 करूँगी, ठीक है। इसमें ओवरऑल देखा जाए तो 16 के समथिंग क्वेश्चंस हैं, बट ठीक है कर लेते सारे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मतलब ईच एंड एवरी टॉपिक से क्वेश्चन है जो भी हमारे सर लेक्चर मतलब पढ़ाए हैं उसी से हैं। तो 1 घंटे में देखते हैं कितना क्वेश्चंस हो जाते हैं। सो चलो आप जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेते हैं, देन आई विल मीट यू आफ्टर दिस। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. एंड ये वाला लेक्चर देख रही हूँ, नोट्स तो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो बस मैं देख रही हूँ और सामने टाइमर लगा रखा है। एंड इसमें भी सर ने ईएलपी दी थी, क्योंकि सर ईएलपी तो डेली ही देते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने सारे पेपर्स एंड सारी चीज़ों को वहीं डालती रहती हूँ, जैसे यूवीटीएस हुआ या जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो सारे यहाँ पे, ठीक है। और ये ना पहले का था तो इस वजह से मैंने टिक नहीं लगा पाए थे। सो कोई ना, 2 दिन का मिलके ये ब्लॉग है गाइस। एंड ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मैंने बायोलॉजी को रिवाइज़ किया था उसी दिन, क्योंकि ये मैंने बताया ना आप लोग को कि 2 दिन का ब्लॉग है, तो वही मैं यहाँ पे रिवाइज़ कर रही हूँ। और अब मेरी वीक में 1 या 2 ही वीडियो आएंगी, डेली तो मैं नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि यार अब बस मेरे को टेस्ट देना है और पढ़ना है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा तो डाल ही सकते हैं। उसके बाद ये सब कुछ कम्प्लीट हो गया, फिर मैं अपने भाइयों के साथ घूमने गई थोड़ा बहुत। और यहाँ पे जीतू कुछ नहीं, पंप से हवा भर रहा था गाड़ी में, बोल रहा था तुम बैठोगी तो यही होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने समोसे खाए, थोड़ा बहुत घूमा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। और अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ आज आप लोग रेड हार्ट कमेंट करना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।